हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का आज अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि टाइम एंड वर्क। थोड़ा अलग सा टॉपिक है ये, बट आपसे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, टाइम एंड वर्क हमको आना चाहिए, तो यूनिटरी मेथड के अंदर आपका ये भी आ जाता है। तो टाइम एंड वर्क अलग से टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास शुरू और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। ठीक है, टाइम एंड वर्क में इंट्रोडक्शन क्या है। कोई आदमी कितना टाइम में कितना काम कर रहा है या कितना काम कितने टाइम में कर रहा है, उस तरह के क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर मुझे किसी आदमी का वन डे वर्क निकालना है, अ मैन्स वन डे वर्क, अगर मुझे निकालना है मैन्स वन डे वर्क, किसी आदमी का मैन्स किसी आदमी का अगर मुझे वन डे वर्क निकालना है, तो वन डे वर्क निकालना है किसी का, तो हो जाएगा वन अपॉन total number of days required to complete the work, 1 upon total number of days required to complete the work. ठीक है, यानी कि वन डे वर्क निकालना कि वन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज, कितना दिन में पूरा काम करेगा वो, उसको हम कितने दिन में पूरा काम करता है ना, इसका मतलब है कितने दिन में पूरा काम करता है, जितने दिन में पूरा काम को, टोटल नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क, जितने दिन में पूरा काम करेगा, जितने दिन में पूरा काम होगा। ठीक है, ऐसे याद रखो उसको। तो जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो एग्जांपल इसमें आप ये लिखिए, हमने माना इफ, अगर हम मानते हैं, अगर कंडीशन देते हैं, अगर अ मैन कैन कंप्लीट, इफ अ मैन कैन कंप्लीट, ठीक है, कोई आदमी किसी काम को कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, 12 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, कोई आदमी किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है, देन वन डे ही डज, तो एक दिन में कितना काम करेगा, वन डे ही डज 1/12, एक दिन में वर्क का कितना पार्ट करेगा, 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट ऑफ द वर्क, उस काम का 1/12 भाग वो करेगा। ठीक है, पहला तो ये हो गया। चलो इतना लिखो पहले। चलिए अब दूसरी कंडीशन हम देखते हैं। पहला आप ये सीख गए, अगर हम कभी बोलूं कि वन डे वर्क अगर हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं। दूसरी कंडीशन आप देखेंगे, अगर मैं बोलूं टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क, अगर कोई कभी हमें निकालना हो टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, किसी काम को पूरा करने के लिए कितना टाइम हमको लगता है, टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, किसी काम को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास कितना टाइम होता है, टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, काम को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम हमको चाहिए। क्लियर। तो जब मुझे निकालना हो कि भाई किसी काम को कंप्लीट करने के लिए कितने नंबर ऑफ डेज लग रहे हैं या कुल कितने दिन, जैसे हमने बोल दिया भाई ये काम निपटाना है, ये दीवार बनानी, तो इस दीवार बनाने के लिए बताओ कितने दिन लगेंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसके लिए हमें वन डे वर्क चाहिए होता है। क्यों, इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमें 1/1 डेज वर्क, 1/1 डेज वर्क। आप देखोगे सर, एक आदमी का वन डे वर्क निकालने के लिए आप करते हो 1/, टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड, और आप टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए करते हो 1/1 डे वर्क, है ना। तो कुछ ज्यादा है नहीं, उल्टा ही एक दूसरे का, कुछ ज्यादा इसमें मजेदार, मतलब इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि आपको याद करना पड़े, बहुत सिंपल सी बात इसमें कही गई है।
अगर मैं इसका एग्जांपल आपको दूं, बोलते हैं इफ ए कैन कंप्लीट, अगर कोई आदमी है, इफ ए कैन कंप्लीट, ठीक है, ए कैन कंप्लीट 1/6 वर्क, 1/6 ऑफ अ वर्क, ठीक है, एक छठाई पार्ट ऑफ अ वर्क इन वन डे, एक दिन में कर रहा है, यानी टोटल वर्क 6, उसका एक पार्ट हो रहा है ना, एक पार्ट हो रहा है एक दिन में, ठीक है, देन total number of days required to complete the work, then total number of days required to complete the work कितना हो जाएगा भाई, कितना टाइम लगेगा, 1/1 डे वर्क, तो 1/1 डे वर्क कितना, ये सबसे ऊपर आ जाएगा, तो यानी कि 6 दिन में वो काम पूरा आपका करके देगा, ठीक है। एग्जांपल लिख लो इसको। नेक्स्ट पॉइंट देखो इसमें, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वर्क, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वर्क। अब ये क्या बात हुआ भाई, नंबर ऑफ डेज, इससे पहले हमने पढ़ा तो था नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, अब नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वर्क, वो बच्चों नंबर ऑफ डेज है, वो टोटल नंबर ऑफ डेज है, जो इससे पहले हमने पढ़ा वो टोटल नंबर ऑफ डेज है, और ये नंबर ऑफ डेज है। आओ देखो समझे इसको, इस बात को समझे। अगर मेरे को तीसरा पॉइंट अगर आपको मैं बताना चाहूँ, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वर्क, ठीक है, नंबर ऑफ अ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ वर्क, कि नंबर ऑफ डेज आप बताओ कि कितना नंबर ऑफ डेज लगेगा किसको, किसी काम को पूरा करने के लिए, किसी काम को पूरा करने के लिए। तो नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड कितना, किसी काम को पूरा कंप्लीट वर्क करने के लिए कितना लगेगा, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसके लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर कभी आप वर्क टू बी कंप्लीट, कितना काम हमें कंप्लीट करना है, वर्क टू बी कंप्लीटेड, वर्क टू बी कंप्लीटेड, कितना काम हमको पूरा करना है अपॉन 1 डेज वर्क। अभी क्वेश्चन आएंगे ना तो चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी, अभी क्वेश्चंस आएंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, इसको कॉपी कर लो पहले। संकेत कैन डू अ पीस ऑफ वर्क in 20 days and Ankit can do it in 30 days. If both of them work at it together, if both of them work together, इस पे दोनों मिलके काम करते हैं, in how many days, in how many days will they be able to finish the work? अब देखिए, संकेत कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, तो भी टोटल वर्क कितने दिन में कर रहा है संकेत, कंप्लीट अ वर्क इन कितने 20 डेज में कर रहा है, तो देयरफॉर 1 डे वर्क कितना हो जाएगा इसका,
वन डे वर्क ऑफ संकेत एक दिन में कितना काम करेगा? अभी हमने सीखा कि सर किसी का वन डे वर्क निकालना हो तो वन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज, तो वन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज यानी कि वन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज, तो वन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेज यानी कि वन अपॉन 20, यानी कि वन अपॉन 20 ऑफ द वर्क कर रहा है एक दिन में, वन अपॉन 20 ऑफ वर्क। ठीक है। सिमिलरली अंकित कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ठीक है। सिमिलरली अंकित कैन complete a work in 30 days. Therefore, one day work of Ankit वन अपॉन 30 ऑफ द वर्क। ठीक है। अब बोला इफ बोथ ऑफ देम वर्क इट टुगेदर, अब दोनों काम साथ करेंगे भाई, तो दोनों मिलके ना 30 दिन और 20 कुछ बच्चे कर देंगे 50 दिन में कर देंगे। ये क्या बात हुई भाई? 50 दिन में दिन ऐसे थोड़ा प्लस कर देंगे। आप देखो अगर एक दीवार बनानी है तो उसी दीवार को 20 दिन में बना रहा है संकेत, और अंकित उसी दीवार को 30 दिन में बना रहा है, तो दोनों मिलके जाहिर सी बात है इस दीवार को किसी 50 दिन से जल्दी बनाएंगे। ऐसा नहीं अब 20+30 कर दो, गलत कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले इनका वन डे वर्क निकालेंगे। ठीक है। तो यहां हम क्या करेंगे, तो देयरफॉर वन डे वर्क ऑफ बोथ वन डे वर्क ऑफ बोथ क्या हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/30, दोनों का वन डे वर्क यही ऐड करेंगे। तो आप इसको देखेंगे 20 और 30 कैल्सियम आपका आ जाएगा 60, तो 23 जा 60, 32 जा 60, तो 3/2 5/60 यानी कि 1/12। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना 1/12 ऑफ द वर्क करते हैं। ठीक है। तो देयरफॉर अब पूछा है तो भाई वन डे वर्क दोनों एक दिन में मिलके 1/12 काम करते हैं, तो इन हाउ मेनी डेज विल दे एबल टू फिनिश द वर्क, तो पूरा काम वो कितने दिन में कंप्लीट करेंगे आप हमको ये बताएं। तो हमने पढ़ा था अभी कि टोटल नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क होता है 1/1 डे वर्क। भाई 1/1 डे वर्क हमारा टोटल नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा, है ना, टोटल नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा हमारा 1/1 डे, और वन डे वर्क किसका, दोनों का। ठीक है। तो देयरफॉर टुगेदर, ठीक है, हाउ many will they be able to finish the work together, they will finish the work in कैसे करते हैं 1/1 डेज वर्क, 1/1 डेज वर्क, तो एक दिन में कितना है 1/1 डेज वर्क कितना 1/12 ऊपर चलेगा, यानी कि तो दोनों मिलके कितने दिन में कर देंगे, 12 दिन में इस काम को पूरा कर देंगे। कॉपी कर लो इसको। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आपको, ये आप ट्राई करेंगे, समझ में आया होगा आपको, कल करेंगे इसको। ठीक है। होमवर्क करो इसको। राम कैन डू अ piece of work in 12 days, which Ram and Raj working together can do in 10 days. How long will Raj take working alone? ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई जो राज है ना, राज किसी काम को 12 दिन में कर देता है। ठीक है। ऑन विच राम एंड राज
वर्किंग टुगेदर कैन, और जब राम और राज जब मिलके काम करते हैं तो क्या उसको 10 दिन में पूरा कर देते हैं। अब आप हमको ये बताएं कि जो राज है, जो राज है, हाउ लॉन्ग विल राज टेक वर्किंग अलोन, जो ये राज है वो कितना टाइम लेगा इसको पूरा करने में, किसको, इस काम को पूरा करने में राज जो है कितना टाइम लेगा। क्लियर, ये बोला है। कितना पूरा कॉपी कर लें इस क्वेश्चन को पहले। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, और इसको होमवर्क करके आइएगा आप लोग, ठीक है, नहीं तो हम कल इसको डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।